देखिए सप्लाई एंड डिमांड जोन कुछ ऐसा है ना, आप अगर 15 मिनट पे ढूंढ रहे हैं तो आपको 15 मिनट पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको एक मोमेंटम देखना पड़ेगा, कहां से बड़ा मोमेंटम आया, फिर बड़ा मोमेंटम देखने के बाद वो जगह पे आपको छोटा टाइम फ्रेम से लेकर बड़ा टाइम फ्रेम तक जाना पड़ेगा, जाके चेक करना पड़ेगा आपका वो स्ट्रक्चर कहाँ पे बना है। अगर आपका वो स्ट्रक्चर सही बना है, परफेक्ट बना है, तो आप काम कर सकते हैं, तो आप वो जगह पे बिल्कुल काम कर सकते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर वो जगह पे परफेक्ट है। मैं आप लोगों को इधर 10 मिनट पे कहा था ना, देख लीजिए। अगर जोन बड़ा करते हैं, देखिए ये है ना, रैली बेस ड्रॉप, देखिए कितना तगड़ा खासा सेलिंग, और इसी पॉइंट से प्राइस जो है कितना तगड़ा खासा डाउन साइड मोमेंटम किया है, कुछ इस तरीका का दिखेगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन, इसको हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसी पे। 10 मिनट पे अच्छा मिलता है, आप लोग जीरोधा का चार्ट यूज कर सकते हैं या ट्रेडिंग व्यू का, किसी का भी आप चार्ट यूज कर सकते हैं इसका लिए। आपको हफ्ता में एक दो मिलेगा, लेकिन परफेक्ट काम करता है ये। ये जगह पे तो कुछ सही नहीं लग रहा है, चलिए 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट पे, 15 मिनट पे तो दो बेस कैंडल है ये जगह पे, चलेगा। हम लोग दो बेस कैंडल को भी लेते हैं, इसको हम लोग रैली बेस रैली कहते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये तो लेकिन कैंडल बहुत छोटा है, एक चीज देखिए, लेग आउट कैंडल को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। क्या हम लोग ये बायर जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं? कितना तगड़ा खासा बाइंग आया है, देख लीजिए। तीन कैंडल पे कितना मोमेंटम किया है, 700 पॉइंट से ज्यादा, 750 पॉइंट मोमेंटम किया है तीन कैंडल पे। क्या ये जगह पे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? अब डेफिनेटली ये जगह पे बायर है, ये जोन पे बायर है, तो ये जोन हम लोग छोड़ नहीं सकते। हाँ एक काम कर सकते हैं आप, ये जोन ड्रॉ करके रख सकते हैं, कुछ कैंडल है एंट्री कैंडल वगैरह, वो मैं बता दूंगा। अगर वो बनता है तब हम लोग काम करेंगे, ये हर एक जगह पे, हर एक जगह पे अगर जोन बनता है, जोन का ऊपर अगर एंट्री कैंडल नहीं बनता है तो हम लोग वो जगह पे काम नहीं करते हैं। तो इस तरीका से भी आप जोन मार कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए अगर ये जगह पे जो लेग आउट कैंडल है, लेग आउट कैंडल कुछ कुछ इस तरीका का दिखता है, बस इतना। क्या हम लोग ये जगह पे मार करेंगे, इसका बाद ऐसे करके प्राइस घूम गया है, क्या ये जगह पे मार करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं ये जगह पे मार किया हूं सिर्फ ये तीन कैंडल देखते हुए, क्योंकि ये जगह पे मुझे बहुत तगड़ा खासा बाइंग दिखा, इसीलिए मैं ये जगह पे मार किया। चलिए और देख लेते हैं। इधर भी मुझे एक दिख रहा है, एक तगड़ा खासा सेलिंग, सिर्फ आपको टाइम फ्रेम चेंज करके जाना पड़ेगा कहाँ पे परफेक्ट जोन बना है। चलिए ये जगह पे मुझे दिख गया है। अगर ऐसे अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो लाइन चार्ट पे देख सकते हैं, लाइन चार्ट पे आपको क्लियर दिख जाएगा। दिख गया आपको? देखिए कभी कभार क्या होता है, ये जो जोन है ना, ये जोन परफेक्ट नहीं दिखेगा। मतलब हम लोगों का जो थ्योरी है, स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिए, ये जगह पे क्या मैच हो रहा है? कुछ क्या मैच हो रहा है? हम लोगों का ड्रॉप बेस ड्रॉप, स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन क्या है, लेकिन कैंडल और लेग आउट कैंडल को हम लोग अच्छा से समझेंगे तो क्या परफेक्ट है? ये नहीं है। तो इसीलिए जब आपको वो जोन परफेक्ट ना लगे, आप एक बार लाइन चार्ट पे चला जाइएगा। चलिए मैं थोड़ा सा 45 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आके चेक करना चाहूंगा। चलिए अभी तो मुझे क्लियर दिख गया, ये जगह पे क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और कुछ नहीं चाहिए। ड्रॉप बेस ड्रॉप, सेकेंड कैंडल पे क्या दिखा, फाइट हुआ है, यानी बेस कैंडल। थर्ड कैंडल क्या है, एक छोटा मोटा बेरिश कैंडल। उसका बाद देखिए गैप डाउन होने के बाद कितना तगड़ा खासा सेलिंग। तो ये जोन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जोन पे प्राइस आया, सीधा जोन से ही डाउनफॉल, सीधा जोन से, जोन के अंदर भी नहीं गया। इसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंट्री कहते हैं। एंट्री का बारे में हम लोग कल समझेंगे, आज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। पहले और कुछ स्ट्रक्चर हम लोग पहले समझ लेते हैं।
काल तो और हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं एंट्री पॉइंट समझने का बाद, ठीक है। चलिए ये जगह पे भी मुझे एक तो दिख रहा है, लेकिन ये जोन, ये देखिए ये एंगल्फिंग, मैं क्या करता हूँ एंगल्फिंग को अवॉइड करता हूँ, बुलिश बियरिश एंगल्फिंग जो है ना उसको अवॉइड करता हूँ हमेशा। ये जगह पे मुझे एक दिख रहा है, ये देखिए ये जगह पे ऐसा, ये एक पिन बार है ना, रैली बेस रैली, देखिए कितना तगड़ा खासा बाइंग, रैली बेस रैली है ना, बहुत तगड़ा खासा बाइंग। तो हम लोग ये सब जगह पे बिल्कुल काम कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली काम कर सकते हैं ये जगह पे। तो चलिए हम लोग इसका बारे में पहले समझ लेते हैं, ये चीज को हम लोग क्यों छोड़ेंगे। देखिए इनसाइड बार में क्या होता है ना, इतना साल से देख रहा हूं, ये सब चीज उतना काम नहीं करता है, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया हूं एंगल्फिंग और इनसाइड बार इसको हम लोग बेस कैंडल अवॉइड करेंगे, सही रहेगा। क्योंकि वो बहुत बार क्या होता है, कभी कभार काम करता है, कभी कभार काम नहीं करता है, कुछ इस तरीका से होता है। देख लीजिए ये जगह पे भी काम वैसा नहीं हुआ है। अगर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में जाता हूँ, अभी ये जगह पे इंगल्फिंग जो है और बड़ा टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 2 आवर्स पे आता हूँ। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, एक मिनट, ये दिक्कत हो जाता है, डेट देख के रखना पड़ेगा, वेट कीजिए एक मिनट समझाता हूँ। कौन सा डेट था किसी को याद है, ये जगह पे ना, सॉरी ये जगह पे, चलिए मिल गया, म्यूट कर लीजिए। ये डेट था आपका 27, ठीक है। 2 आवर्स पे आ जाते हैं हम लोग, 27 तारीख का डेटा ये है, 27 तारीख, ठीक है ना। देखिए ये है 27 तारीख, ये जगह पे क्या है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर बना नहीं है, गैप डाउन हुआ है, एक बेस कैंडल बना है, अपसाइड मोमेंटम करके। अभी ये जब ये सब जगह पे अगर काम करना है ना, थोड़ा सा लाइन चार्ट पे आ जाइए, देखिए कुछ स्ट्रक्चर बना है क्या, स्ट्रक्चर बना नहीं है, अवॉइड कर दीजिए। कुछ मुझे वैसा कुछ परफेक्ट दिख नहीं रहा है, चलिए अवॉइड करते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ इंगल्फिंग में हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब फंसाता है। तो आप लोगों को एक एग्जांपल इधर ही दिख गया है, फंस चुके हैं हम लोग। तो ये सब जगह पे ऐसे काम करना नहीं है। हाँ ये देखिए मुझे एक ये जगह पे दिखा है, ड्रॉप बेस और रैली, ये जगह पे दिखा है ड्रॉप बेस रैली, क्या ये काम किया है, हाँ ये काम किया है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप बेस रैली, कितना तगड़ा खासा पाएंगे। इस तरीका से हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जगह पे आया सीधा अपसाइड मोमेंटम, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे ऐसे लगाना है, ये सब बात का बात, अभी का नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग जोन मार्क कर सकते हैं। सर बट उसका लेग आउट तो छोटा था ना, लेगिंग। कौन सा, ये वाला, हाँ अभी जो बता। रैली देखिए कितना पॉइंट का रैली किया है, देख लीजिए 1500 पॉइंट का वो रैली। रैली तो बाद में पता चलता है ना सर। हम लोगों को तो बाद में ही काम करना है ना, ये जगह पे हम लोगों को एंट्री करना नहीं है ना, ओके ओके ओके। हम लोगों को ये जगह पे एंट्री करना नहीं है, ये जोन क्रिएट होने का बाद में हम लोगों को काम करना है। ये जोन बन गया, मान के चलिए ये जोन बन चुका है, ठीक है ना, ये जोन अभी हम लोग ये लेवल जो है ये भी बाइंग पॉइंट है, ये बनने का बाद ही आपको मार करना है, ये जगह पे आपको काम नहीं करना है, ओके ओके। ठीक है ना। जब ये जगह पे आएगा तब आपको काम करना है, ठीक है। ठीक। चलिए मैं 30 सर मिनट, आपने बियरिश और बुलिश एंगल को, हाँ बोलिए बोलिए, आपने सर बियरिश और बुलिश एंगल को अवॉइड करने के लिए बोला है, ठीक है सर। हाँ 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 वही बोला हूँ, सही है। और आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके चेक करना पड़ेगा बेस कैंडल, ठीक है ना, क्योंकि छोटा बड़ा रहता है, तो आपको 5 मिनट से लेके
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर तक भी आप जा सकते हैं। कभी आप बोलेंगे इतना बड़ा जोन पे कैसे काम करना है, ठीक है। वो जोन पे कैसे काम करना रहता है, देखिए जोन तो बड़ा रहेगा, अभी वो जोन पे आएगा, वो जोन पे प्राइस, अगर जोन बड़ा रहेगा, हमेशा कुछ भी जोन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप जोन एक बड़ा ड्रॉ कर लिए, तो वो जगह पे आके कैसे काम करेंगे, सपोर्ट ले रहा है, आपको काम करना है, सीधा सीधा आप चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसका बाद में काम कीजिएगा। ये हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा। देखिए ये जगह पे एक बना है, मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ, 15 नवंबर। ये जगह पे मुझे दिखा एक सप्लाई जोन, जिसको हम लोग रैली बेस ड्रॉप कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रैली बेस ड्रॉप। ये जोन क्रिएट हुआ, ये जगह पे हम लोग को काम नहीं करना है, सिर्फ ये जगह पे हम लोग जोन आइडेंटिफाई किए हैं। अभी काम कहाँ पे करना है, जब ये जोन पे आएगा तब, ठीक है। तो इस तरीका का स्ट्रक्चर रहता है, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ये 4 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग और भी समझ लेते हैं इसका बारे में, उसका बाद फिर से चार्ट पे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए ये मेन चीज है, 4 पॉइंट बताऊंगा, ये 4 पॉइंट का ऊपर डिपेंड करके आपको काम करना है, ठीक है। देखिए ऑर्डिनेंस नंबर 1, सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डिनेंस नंबर 1, हाउ डिड प्राइस लीव द लेवल। ये अपना सप्लाई सेल सेटअप का है, डिमांड बाय सेटअप का है, ठीक है। मान के चलिए ये जगह पे सप्लाई जोन है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है, उसका बाद सेलिंग है, ये रैली, ये रैली, ये रैली, या तो आप ड्रॉप बेस ड्रॉप भी कह सकते हैं, कोई भी 2 स्ट्रक्चर होगा सेल सेटअप का, 2 स्ट्रक्चर होगा बाय सेटअप का, सही है ना। तो आप कोई भी 2 सेटअप का कोई एक सेटअप आप बोल, ये जगह पे एग्जांपल का द्वारा आप ले सकते हैं, मैं एक ही ले रहा हूं, ठीक है। तो ये है रैली बेस ड्रॉप। देखिए ध्यान समझिए, ये जोन से जब प्राइस बाहर निकलेगा ना, जोन से, यानी लेग आउट कैंडल, लेग आउट कैंडल कैसा बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लेग आउट कैंडल क्या टाइम लगा रहा है वो जोन से बाहर निकलने का बाद, कुछ ऐसा गैप हो रहा है, अगर गैप हो रहा है तो हम लोग उसको देंगे 2 पॉइंट, कितना, 2 पॉइंट देंगे, अगर गैप क्रिएट कर रहा है। अगर गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा करके मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, जो कि हम लोग देखे हैं ऐसा मोमेंटम है ना, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे हैं ऐसा मोमेंटम, उसको हम लोग कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। अगर कुछ ऐसा मोमेंटम हो रहा है, ऐसा बाइंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, सेलिंग, प्राइस कंफ्यूज है, उसको हम लोग कितना पॉइंट देंगे, 0 पॉइंट। यानी अवॉइड इसको करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको देखना नहीं है, ये जोन को मार्क नहीं करना है। जोन मार्क करेंगे कौन सा, जहां पे गैप क्रिएट होगा वो जोन मार्क करेंगे। 2 पॉइंट दिए हैं, इसका मतलब ये बहुत बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, ये जोन भी बढ़िया रहता है, शानदार सेलिंग आया ऐसे, तो इसको हम लोग कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। तो अभी बाय सेटअप का देख लीजिए, ये हम लोग का डिमांड जोन, ये है कोई भी बेस कैंडल है, उसका बाद ये जगह पे आप ड्रॉप बेस रैली कह सकते हैं, रैली बेस रैली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बाय स्ट्रक्चर 2 है, सेल का स्ट्रक्चर 2 है। तो ये जगह पे क्या है, जब जोन से प्राइस बाहर निकले, जोन से, तब मोमेंटम क्या कर रहा है, क्या गैप क्रिएट किया है। देखिए एक लेग आउट कैंडल बनने का बाद गैप क्रिएट कर सकता है, या तो गैप क्रिएट करने का बाद ऐसे लेग आउट कैंडल बन सकता है, दोनों ही चलेगा, गैप क्रिएट होना चाहिए। उसको हम लोग कितना पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट। ये जगह पे क्या है, इसको हम लोग कितना पॉइंट दिए हैं, 1 पॉइंट, क्योंकि मोमेंटम तो आया लेकिन गैप नहीं है। अभी आशा करता हूँ समझ में आ रहा है, जो अभी चार्ट में मैं समझा रहा था, गैप और अच्छा खासा मोमेंटम, ठीक है ना। ये जगह पे हम लोग इसको कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। और ये जगह पे क्या है, मोमेंटम उतना नहीं है, ऐसा करके बाइंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है,
ये सब सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, इसको हम लोग 0 पॉइंट देंगे। यानी ये जगह पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, हम लोग दो तरीका का लेग आउट कैंडल ले सकते हैं, जिसमें एक होगा गैप क्रिएट होगा, उसको मार्क कर सकते हैं, और एक ले सकते हैं जिसमें कंटिन्यू मोमेंटम आया है, एक का जगह 2-3 कैंडल बना है, वो सब जोन को हम लोग मार्क कर सकते हैं। उसको हम लोग कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर जो समझे हैं, ये एक कैंडल बना, ये एक कैंडल बना, ये एक कैंडल बना, ठीक है ना। अभी अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आप लोग इसका मतलब ये जस्ट शुरुआत है आप लोगों का, तो आप लोग कुछ इस तरीका का कैंडल बनेगा तो ही काम कीजिएगा। मतलब ये लेग इन कैंडल, बेस कैंडल, लेग आउट कैंडल, ये तो हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया डिमांड जोन का। लेकिन आप लोग मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि इसका लिए मतलब क्या है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए रहता है, मार्केट का सिचुएशन क्या है उसका ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ता है। देखिए मैं क्या बोला हूं, अच्छा खासा मोमेंटम, अगर ये कैंडल नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्या अच्छा खासा मोमेंटम बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ये कैंडल रहेगा तो हम लोग इसको एक अच्छा खासा मोमेंटम बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग ले सकते हैं इस कैंडल का लिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीका का कुछ कैंडल आप लोग मार्क कर सकते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1, ऑर्डिनेंस नंबर 1। तो जिसको 2 पॉइंट दिया गया है और जिसको 1 पॉइंट दिया गया है, सिर्फ उसी को आप लोग लेंगे, ठीक है। जिसको 0 पॉइंट दिया गया है उसको आप लोग नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डिड फ्राई स्पेंड एट लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लेवल मतलब क्या बोला गया, ये जगह पे जोन, सप्लाई जोन या तो डिमांड जोन, ठीक है, या तो सप्लाई जोन या तो डिमांड जोन, ठीक है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन पे देखिए फर्स्ट जो है ना, ये जगह पे एक कैंडल बना है, यानी बेस कैंडल जो है एक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 हो सकता है। अगर आपका बेस कैंडल 2 होगा तो चलेगा, अगर 1 होगा तो और परफेक्ट है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको 2 पॉइंट देंगे। अगर बेस कैंडल 2 का जगह 3 हो जाता है तो हम लोग उसको कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट देंगे। अगर ऐसा कुछ 4, 5, 6, 7 हो जाता है तो हम लोग उसको 0 पॉइंट देंगे। यानी ये जोन अवॉइड करेंगे। सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है, सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो, बेस कैंडल 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम लोग नहीं मार करेंगे। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर ये जगह पे मैं समझाना चाहूँ, ये जगह पे लेग इन कैंडल एक बाइंग आया है, बेस कैंडल क्रिएट किया है, उसके बाद एक बड़ा कैंडल। एक बात बोलिए, अगर ये बायर को ऊपर जाना है तो क्या टाइम बिताएगा? सिंपल है, वो टाइम नहीं बिताएगा, वो मोमेंटम कर देगा अपसाइड। ये तो सबको पता है, अगर ह्यूज बाइंग आने वाला है तो वो जोन पे टाइम नहीं बिताएगा, वो एक कैंडल बनने के बाद ही मोमेंटम कर देगा। बस यही रीजन है। ये जोन का अंदर दो का अलावा 3-4 कैंडल होगा, इसका मतलब क्या है, वो बायर या तो वो सेलर स्ट्रांग नहीं है, वो बायर या तो वो सेलर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर वो जोन में एक बेस कैंडल या 2 बेस कैंडल होता है तो हम लोग उसको 2 पॉइंट देते हैं। देखिए ये जगह पे भी एक बेस कैंडल है तो हम लोग इसको कितना पॉइंट देंगे, ये जगह पे 2 बेस कैंडल भी हो सकते हैं तो इसको हम लोग 2 पॉइंट देंगे। ये जगह पे 3 बेस कैंडल दिख रहा है, इसको हम लोग कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। ये जगह पे 5-6 कैंडल दिख रहा है, इसको हम लोग 0 पॉइंट देंगे। तो ये ऑर्डिनेंस नंबर 2। तो फर्स्ट रूल गैप होना चाहिए, सेकेंड रूल बेस कैंडल मैक्सिमम 1 से 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये 2 होना ही चाहिए। इसका बात समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूं, 1 मिनट, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, ऑर्डिनेंस नंबर 3।
ये चीज समझने का पहले आपको सप्लाई एंड डिमांड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानना पड़ेगा। देखिए सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है ना, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:3। ये जोन को हम लोग हमेशा 1 मानेंगे, इसका अनुसार हम लोग रिवॉर्ड 3 लेंगे, यानी 1:3। ठीक है, हमेशा 1:3। ये जगह पे ये बोला गया है, मान के चलिए ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर आपका जो जोन है ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन का ऑपोजिट रहेगा ये सप्लाई जोन। अगर ऑपोजिट जोन 1:3 का बाहर रहता है तो हम लोग वो जोन को कितना पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट। यानी ये जगह पे डिमांड जोन है, ये जगह पे सप्लाई जोन है, और ये जगह पे हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आता है, 1:3। तो ये हम लोग का टारगेट अचीव कर जाएगा, उसका बाद जा सकता है सप्लाई जोन के, उसका बाद गिर सकता है। तो इसको हम लोग कितना पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट। ठीक है, और ये जगह पे क्या बोला गया है, अगर आपका जो जोन है डिमांड जोन, उसका बाद ऑपोजिट जो जोन रहेगा सप्लाई जोन, वो अगर 1:3 का नीचे रहता है, मान के चलिए ये जगह पे है, ये जगह पे सप्लाई जोन है, ये 1:3 का नीचे है, तो अभी हम लोग ये जोन को कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। कितना, 1 पॉइंट। अगर 1:2 का नजदीक है, यानी 1:3 का पहले अगर कोई जोन है 1:3 का पहले, तो हम लोग उसको कितना पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट। अगर 1:1 ये जगह का आसपास, ये डिमांड जोन, ये सप्लाई जोन, कुछ इस तरीका अगर होता है तो हम उसको कितना पॉइंट देंगे, 0 पॉइंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग का टारगेट ही अचीव नहीं होने वाला है। क्यों हम लोग उस जोन पे काम करेंगे, सिंपल चीज है, आप अगर जो जोन पे काम करें, अगर आप डिमांड जोन पे काम करें, तो ऑपोजिट जोन यानी सप्लाई जोन 1:3 का बाहर होना चाहिए। 1:3 का बाहर होगा तो ही काम करेंगे, उसका अलावा हम लोग इसका पर काम नहीं करेंगे। तो ये जगह पे भी सेम देखिए, ये जो सप्लाई जोन है ये 1:3 है, 1:3 का बाहर ऑपोजिट जोन है, तो वो जगह पे हम काम कर सकते हैं। 1:2 का नजदीक अगर रहता है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। ये जगह पे ये ऑर्डिनेशन नंबर 3 में हम लोग सिर्फ ये पॉइंट को लेंगे, जिसको 2 नंबर दिया गया है, जिसको 2 नंबर दिया गया है, इसी को लेंगे, इसके अलावा ये और ये नहीं लेंगे। यानी 1:3 अगर वो जोन अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसका बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा के चेक करेंगे क्या ऑपोजिट जोन क्या 1:3 का बाहर है। अगर बाहर है तो हम लोग वो जोन को ले सकते हैं, उसका अगर उसका नीचे रहता है तो वो जोन हम लोग अवॉइड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट है फाइनल रूल, वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 4 रूल होना ही चाहिए, ये 4 रूल होना ही चाहिए। ये सप्लाई एंड डिमांड जोन कोई छोटा चीज नहीं है, क्योंकि मतलब ये जो है इसमें बड़ा प्लेयर काम करता है, तो बड़ा प्लेयर काम करेगा, ऑब्वियसली वो चीज को आप लोगों को अच्छा से समझना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज है जिसको आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। और भी कुछ चीज है जो मैं ऐड करूंगा कल का दिन, जिसपे आप सप्लाई एंड डिमांड पे और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हम लोगों को पता चल जाएगा वो चीज से कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए ये 4 चीज अगर हो जाता है, तो ये 4 चीज में अगर अप्लाई होता है कोई एक जोन पे, तो वो जोन स्ट्रॉन्ग है, तो वो जोन स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए ऑर्डिनेशन नंबर 4 ये जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये जोन पे क्या है, पकड़ के चलिए, ये जगह पे रैली बेस ड्रॉप आया है। क्या है, रैली बेस ड्रॉप। ये जगह पे भी रैली बेस ड्रॉप, ये जगह में भी रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, तो ये बोला गया है अगर आपका जोन फ्रेश है, मतलब ये जोन पे प्राइस आया नहीं है। देखिए जोन पे क्या प्राइस आया है, थोड़ा देरी पहले आप लोग कोई पूछे थे ये जोन तो मतलब बाहर चला गया, मतलब उतना लेग आउट कैंडल सही नहीं है। मैं क्या आंसर दिया था, ये हम लोग अभी मार्क किए हैं, इसमें हम लोग काम नहीं करेंगे। तो वही चीज है, हम लोग ये जगह पे मार्क किए हैं, अभी हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे। काम कब करेंगे, जब ये जोन पे आएगा, जब ये जोन पे आएगा तब हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये जगह पे जोन पे अगर प्राइस नहीं आया है एक बार भी, ये जगह पे देखिए एक बार भी नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, देखिए समझ लीजिए, ये अगर बाइंग जोन होता है और प्राइस एक बार आ जाता है, इसका मतलब क्या है, अपना पेंडिंग ऑर्डर ले गया, अपना जो पेंडिंग ऑर्डर है वो ले गया। देखिए ये जगह पे क्या दिख रहा है, प्राइस आया है, नहीं आया है, यानी पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है। तो ये सब जोन को हम लोग 2 पॉइंट देंगे। देखिए ये जगह पे जोन क्रिएट हुआ है,
उसका बाद प्राइस नहीं आया है, फ्रेश लेवल है ये, तो ये जगह पे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम लोग 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, अभी ये जगह पे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट पे क्या दिख रहे हैं, मान के चलिए ये जगह पे कोई सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन था और वो सप्लाई जोन एक बार काम कर चुका है, आज ये सप्लाई जोन काम कर चुका है और अभी आप देख रहे हैं अरे ये जगह पे तो सप्लाई जोन था जो कि आज काम कर चुका है, और कल का दिन आपका क्या प्लानिंग रहेगा ये सप्लाई जोन पे काम करने का, बिल्कुल भी नहीं। जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा हम लोग उसको देखेंगे नहीं, काफी बार ये आपको दिखेगा वो सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में भी काम करता है, लेकिन हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग को तो ये पता है ना कि ये सब जगह पे एक बार बाइंग आता है, अपना जो ऑर्डर है लेके निकल जाता है, उसका बाद क्या होता है काफी बार फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग आ जाता है जिसका वजह से ये मोमेंटम कर देता है। तो ये रूल जो है इसमें आपका जो जोन है वो फ्रेश होना चाहिए, तो ये हम लोग उसको 2 पॉइंट देंगे। अगर जोन फ्रेश नहीं है तो उसको हम लोग 1 पॉइंट देंगे। अगर वो जोन पे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है, अभी आके आप देख रहे हैं अरे ये जगह पे तक सप्लाई जोन था जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है, अभी क्या सोचेंगे ये जगह पे फिर से आपको काम करना है, बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड करना है। सेम डिमांड जोन ये जगह पे हम लोग जो समझे हैं, ये जगह पे क्या है एक बार अटेम्प्ट हो चुका है, इसका मतलब ये जोन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इसको इसीलिए 1 पॉइंट दिया गया है और ये जोन को 0 पॉइंट दिया गया है क्योंकि ये जोन पे 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है। तो ऑर्डिनेंस नंबर 3 और नंबर 4 में हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे जिसको 2 नंबर दिया गया है। दो पहले क्या था ऑर्डिनेंस नंबर 1 जिसमें गैप है, गैप वाला को देखेंगे, या तो अच्छा खासा मोमेंटम हुआ चलेगा वो ले सकते हैं। सेकेंड वाला बेस कैंडल है 1 से 2 होगा तो चलेगा, उसी को मार्क करेंगे। थर्ड वाला क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का बाहर ऑपोजिट जोन होगा तो काम करेंगे। फोर्थ नंबर क्या है अपना जो जोन है वो फ्रेश होना चाहिए। ये 4 चीज है, ये 4 चीज अप्लाई करके आपको काम करना पड़ेगा। मैं जो मार्क कर रहा था ना, जब मुझे भी बहुत सारा जोन दिख रहा था, लेकिन मैं मार्क इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये सब चीज वो जगह पे नहीं था, और जो जो जोन मार्क किया था देखिएगा ये सब चीज था वो जगह, ये सब चीज हर एक जोन पे था, इसीलिए वो सब जोन काम किया है। देखिए इनसाइड बार और एंगल्फिंग कैंडलस्टिक जो है ना, ये सब हम लोग इंट्राडे में काम नहीं करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड पे। कब काम करेंगे, शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे जब हम लोग काम करेंगे कोई सप्लाई या तो डिमांड जोन का ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में, आप 1 डे टाइम फ्रेम में एंगल्फिंग बेस कैंडल का हिसाब से ले सकते हैं, इनसाइड बार बेस कैंडल का हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इंट्राडे में अवॉइड कीजिए। मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं, इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि वो जगह पे कुछ इस तरीका से आप काम कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूं, ये है एक ड्रॉप, ये है बेस, ये है रैली, ठीक है, ये बन गया हम लोगों का एंगल। आप इस तरीका से काम कर सकते हैं, ये जोन पे आया, जोन पे कुछ प्राइस बना, प्राइस एक्शन हुआ, उसका बाद आप काम कर सकते हैं, इस तरीका से आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जोन पे आगे आपको बाइंग करना है ऐसे नहीं, ये व्यू से आपको काम नहीं करना है। हाँ जोन पे आया, अभी प्राइस क्या मोमेंटम कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बना रहा है, उसका ऊपर डिपेंड करके अगर आप काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में भी आप नहीं छोड़ेंगे वो जगह पे। तो ये 4 रूल है और उसका ऊपर, हाँ बोलिए सर। आप ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जब सॉरी ये जब आएगा तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। ये अपना ऑर्डर लेने आता है, कुछ इस तरीका से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीका से आएगा। हम लोग ये जगह आसपास एंट्री कर जाएंगे, वो एंट्री कैंडल क्या होता है, एसएल कहाँ पे होता है, वो सब हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, जो जो पॉइंट बताए वो पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ही मेन है सप्लाई एंड डिमांड ढूंढने का, और जो स्ट्रक्चर समझा है वो स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो जो एग्जांपल देखे थे एक बार उसी को देख लेंगे, या तो नया कुछ मिला तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये जगह पे जो ड्रॉ किया था 2 बेस कैंडल है, तो हम लोग जो थ्योरी में पढ़े हैं तो उधर तो 2 बेस कैंडल हम ले सकते हैं, उसके बाद देखिए शानदार मोमेंटम, तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल। और ये जोन फ्रेश जोन था, सब कुछ सही है, तो क्यों छोड़ना है, हम लोग को सब कुछ अप्लाई हुआ है। 1:3 है, 1:3 का आसपास कोई सप्लाई जोन है ही नहीं,
तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे इसको? ये जगह पे मुझे एक जोन तो दिख रहा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं ये जोन काम किया है या नहीं। ठीक है, नहीं ये जोन काम नहीं किया है। ठीक है ना, ये जोन काम नहीं किया है। देखिए इसी चीज को मैं कल समझाऊंगा। ये डे 27 जनवरी का है। इसी चीज को हम लोग कल समझाऊंगा। ये जगह पे हम लोग काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बता, हम लोग की एंट्री कैंडल ही मिला नहीं है जगह पे। हम लोग का जोन सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, उसका बाद भी अगर हम लोग को वो जगह पे अगर एंट्री कैंडल नहीं मिलता है ना, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर एंट्री कैंडल मिलेगा तो ही काम करेंगे। ये जगह पे डायरेक्ट ब्रेक हो गया है, तो कोई ये जगह पे एंट्री का सोचना ही नहीं है हम लोग को। ये जगह पे एंट्री करना है। हाँ ब्रेक कर गया, ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि हर एक जोन काम नहीं करता है। हर एक जोन काम नहीं करता है। ये देखिए कुछ इस तरीका का एक बन सकता है। देखिए इसको हम लोग एक बोल सकते हैं रैली बेस ड्रॉप। इसको हम लोग इनसाइड बार कहते हैं। तो मैं क्या कहा हूँ, आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो जगह पे जाके आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, आप वो जगह पे कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए, उसका बेस में काम कीजिए। चलिए देख लेते हैं ये काम किया है या नहीं। चलिए ये जगह पे तो दिख तो रहा है काम किया है, लेकिन अभी ये जगह पे आप कैसे काम करेंगे, आप कहाँ पे एंट्री करेंगे? अभी देखिए अगर छोटा टाइम फ्रेम में आके एक बार चेक करेंगे ना, लगता तो नहीं है कुछ पैटर्न बना होगा। ये जगह के आसपास अच्छा खासा तगड़ा खासा सीलिंग तो हुआ है। ये जगह पे है, मुझे डबल टॉप दिख रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप, ये तो डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये मौका ही नहीं दिया किसी को एंट्री करने का। ये जगह से जो फॉल किया है बहुत तगड़ा खासा फॉल किया है, और ये डबल टॉप अपना टारगेट भी अचीव किया है, सब कुछ सही किया है। ठीक है ना, अपना अनुसार। लेकिन क्या है, ये जगह पे कोई किसी को मौका ही नहीं दिया है ये। तो ये ऐसा सिचुएशन में अगर मौका नहीं देगा तो काम कैसे करना है? तो ये जो है ना, ये जगह पे आप छोटा टाइम फ्रेम आके आप 15 मिनट पे चार्ट ढूंढ जोन ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप 3 मिनट पे या 1 मिनट पे आके, जो मैं कल समझाया हूँ ना बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग 1 मिनट पे 10:30 बजे के बाद काम करते हैं, वो सेम चीज आप ये जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ना कुछ पैटर्न वगैरह अगर मिलता है तो हम लोग इसका ऊपर इसका आसपास ही सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीका का दिखेगा। चलिए और मार्क कर लेते हैं। देखिए वो जोन पे भी लेकिन सब कुछ सही था। जो जो जोन मार कर रहा हूँ वो जोन पे एक बार चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही है। इसीलिए वो जोन मैं मार कर रहा हूँ, अदरवाइज वो सब जोन मार करके कुछ फायदा नहीं है। देखिए ये जगह पे एक मुझे दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली, लेकिन रैली कैंडल का रेड कैंडल है, मुझे रेड कैंडल नहीं चाहिए। ये रैली कैंडल जो है ना, ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए। चलिए ये काम तो किया दिख रहा है, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल होगा तो ही हम लोग काम करेंगे। तो चेक कर लेते हैं 7 दिसंबर का 30 मिनट टाइम फ्रेम, नहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेंगे। नहीं वैसा तो कुछ मुझे मिला नहीं, चलिए अवॉइड करते हैं, कोई नहीं। जोन तो काम किया है, लेकिन अवॉइड करेंगे। हम लोग को फ्यूचर का डेटा मिल गया है, अभी तो दिख रहा है बोल के हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये जगह पे काम किया है, काम करेगा। लेकिन जब लाइव मार्केट में बैठेंगे वो सिचुएशन आपको सबसे मेन जो चीज समझना पड़ेगा, वो चीज एक चीज है ये जगह पे देख सकते हैं। 1 मिनट एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा ये जगह तक। हाँ इस हिसाब से तो सही आ रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये टूल को भी हम लोग समझेंगे, इसको भी रिट्रेसमेंट कहा जाता है। ये भी मतलब अगर कोई जोन सप्लाई जोन या डिमांड जोन के अंदर ये 50%, 0.5 या 0.61% का लेवल आ जाता है ना, तो वो गोल्डन जोन बन जाता है। वो जोन गोल्डन जोन बन जाता है। तो ये टूल कैसे ड्रॉ करना है वो भी हम लोग नहीं समझेंगे।
एक FIB रिट्रेसमेंट, एक RSI, ये दो इंडिकेटर हम लोग सीखेंगे। दोनों ही पावरफुल है, दोनों ही बहुत तगड़ा खासा काम करता है, तो इसको भी हम लोग कल समझ लेंगे। तो पहले अभी हम लोग और थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसे काम करता है। तो देखिए ये जगह पे जो हम लोग सीखे हैं रैली बेस ड्रॉप, ये तो बिल्कुल सही है, ये जगह पे हम लोग बिल्कुल काम कर सकते हैं। देखिए ये जगह पे एक दिख रहा है मुझे, चलिए ये वाला मैं मार्क कर लेता हूँ, सही है ना ये, और रैली बेस्ड ड्रॉप बिल्कुल सही है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्या काम नहीं किया, बिल्कुल किया ना, ये जोन से घूम गया। हम लोग का जो फर्स्ट ऑर्डिनेंस नंबर 1 वो भी सही है, ऑर्डिनेंस नंबर 2 वो भी सही है, ऑर्डिनेंस नंबर 3 वो भी सही है, ऑर्डिनेंस नंबर 4 वो भी सही है। तो क्यों ना हम लोग, क्यों ये जोन हम लोग अवॉइड करेंगे? तो क्लियर है ये जोन स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा खासा मोमेंटम आया उसी जोन से सीधा डाउनफॉल, ठीक है। और ये 1:3 जो है वो भी देख गया है। तो ऐसे करके आप लोग मार्क कर सकते हैं बिल्कुल। थोड़ा और भी देख लेते हैं। और स्टॉक में अगर आप लोगों को ढूंढना है, जो स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा रहता है वो सब स्टॉक में ढूंढिए, ठीक है ना। वो सब स्टॉक में बहुत अच्छा खासा काम करता है। जो जो स्टॉक में कुछ लिक्विडिटी नहीं है, जिसमें कोई ट्रेड वगैरह उतना नहीं होता है, तो वो सब स्टॉक में मत जाइए। हालांकि ये हर एक चीज में काम करता है, ये नहीं बोलूंगा कि काम नहीं करेगा, काम करता है, ठीक है। ये एक ऐसा चीज है, आप कॉमोडिटी चला जाइए, फॉरेक्स चला जाइए, क्रिप्टो, कहीं भी आप कहीं भी चला जाइए, इतना पावरफुल काम करेगा आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना पावरफुल काम करता है। देखिए ये जोन रैली बेस रैली, ठीक है, लेकिन लेग आउट कैंडल मुझे कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन ये जरा सा तगड़ा खासा मोमेंटम आया, बहुत तगड़ा खासा मोमेंटम आया, देखिए, ठीक है ना। ये लेग आउट कैंडल मैं 3 मिनट पे आऊंगा तो भी शायद में भी सही नहीं बनेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीका का जोन दिखता है। देखिए ये जगह से मैं आप लोगों को क्या कहा था, जहां से ह्यूज बाइंग होता है वहां से फिर से हम लोगों को बाइंग देखने मिलता है। देखिए ये जगह से बाइंग हुआ है ना, तगड़ा खासा बाइंग, क्या ये जगह पे कुछ ऐसा जोन वगैरह तो परफेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है। ये जगह पे एक जोन हम लोग ऐसे करके मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये जगह से सीधा अपसाइड मोमेंटम, देखिए सीधा अपसाइड मोमेंटम। अगर कुछ दिक्कत आता है, अगर जोन ढूंढने का, देखिए मे बी इंडिकेटर का नाम क्या था, शायद, हाँ हाँ, देखिए ये बोरिंग कैंडल बोल के कैंडल है, जो ये ब्लू कलर का जो कैंडल आ रहा है ना, ये सब बेस कैंडल है, ये सब बेस कैंडल है। आप सर्च करेंगे बोरिंग कैंडल बोल के आ जाएगा, तो ये सर्च आपका ये रहेगा बेस कैंडल। तो ये कैंडल एक मतलब बैक सपोर्ट का लिए है, आपको ढूंढना पड़ेगा खुद से, उसका बाद वो कैंडल का सहारा ले सकते हैं। ये जगह पे मेरे को थोड़ा डाउट था, लेकिन मैं जब देखा ये जगह पे वो तो ब्लू कलर का साइन नहीं आ रहा है, तो ये जोन उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हम लोग तब पर भी अवॉइड नहीं करते हैं, लाइन चार्ट पे आके थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जगह पे पक्का लाइन चार्ट में कुछ मिल जाएगा, मेरा ख्याल से लाइन चार्ट में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये जगह पे आप 5 मिनट पे आके एक बार ट्राई करेंगे तो ये जगह पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा खासा बाइंग आया है। और प्राइस जो है एक बार ये जगह पे मेरा ख्याल से एक बार प्राइस घूमा था, और ये जगह मेरा काम भी हुआ है, इसीलिए मेरे को शायद याद है ये जगह का आसपास लाइन चार्ट का कुछ मिल सकता है। तो ये आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक भेजता हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा।